यस, जय हिंद डियर, नमस्कार, वंदे मातरम। ऑनलाइन कक्षा डीटीए भागलपुर आप सभी का स्वागत है। सोशल कंस्ट्रक्ट, जी हाँ, प्रश्नों से करते हैं हम आगाज और देते हैं बेहतरीन क्लास को अंजाम। और डीटीए भागलपुर नए प्रश्नों की बेहतरीन पोस्टमार्टम के साथ मैं डॉक्टर देवराज हर्ष आप सभी मित्रगणों का हार्दिक अभिनंदन। प्रश्न है, हाँ, 14 दिसंबर को पूछा गया प्रश्न है डियर जी, 2024। कहता है प्रश्न, आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, हेरिडिटी पूरी तरह से एंटायरली एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? हेरिडिटी। हम सभी जानते हैं डेवलपमेंट, विकास इक्वल टू हेरिडिटी और गुणात्मक संबंध एनवायरनमेंट का, यानी आनुवंशिकता और वातावरण की मिली जुली प्रतिक्रिया। तो अब देखना है आनुवंशिकता, माता पिता से मिला हुआ डीएनए, जेनेटिक्स, क्रोमोजोम्स, और बात करें एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में दोस्त, मुहिम, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, पढ़ने की शैली, सीखने का तरीका, शैक्षणिक सफलता या फिर विफलता, ये सब समाज ने बनाया ना। एकेडमिक सक्सेस और फेल्यूर, अर्थात वातावरण, माहौल, एनवायरनमेंट की विषय वस्तु क्या है? सीखने का स्टाइल, लर्निंग स्टाइल, सिगरेट पीने का तरीका। हाँ, विषय वस्तु कहता है जेंडर, अर्थात लिंग। और लिंग के बारे में हम जानते हैं कि यह एक सामाजिक संरचना होती है, लेकिन सेक्स जो होता है वो जैविक, बायोलॉजिकल टर्म होता है, अर्थात आनुवंशिकता। और बताइएगा डियर, हमें उत्तर, अधिकांश लोगों ने इस बार भी उत्तर लगाया 1, किसी ने लगा दिया 4। ये दोनों केवल हो ऐसा तो सोचा बहुत रेयर गया। और जानते हैं उत्तर 2 नंबर। सर मतलब 1 नंबर सही है? जी हाँ डियर, सेक्स मेल होना या फीमेल होना हम सभी जानते हैं। कॉन्सेप्ट देखिएगा। अच्छा, आ गए राज सर, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए मिलिए, राज एजुकेशन प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर राज सर। जी हाँ जी, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ जी सर। ये देखिएगा क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन में ठीक ठाक बता रहे हैं। एक कहता है कि आनुवंशिकता माने माता पिता से मिलता है गुणसूत्र, हम सभी जानते हैं क्रोमोजोम्स, कितना 23 जोड़ा, 23 पेयर्स, यानी 46 46 टोटल। और 23वें गुणसूत्र से, आनुवंशिकता से, जेनेटिक्स से निर्धारण होता है कि बालक बालिका या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। चूंकि माता द्योतक होती है एक्स और एक्स का, लेकिन पिता एक्स और वाई क्रोमोजोम्स के निर्वाहक होते हैं, संवाहक होते हैं। जी सर। तो ये बायोलॉजी हो गया सर। सर इसीलिए तो जैविक वाला अपन मार रहे हैं उत्तर में कि सेक्स जो होता है, सेक्स का निर्धारण वो जैविक होता है, लेकिन जेंडर, लिंग, सर वो समाज की बनाई हुई संरचना है। पूछिए सर तो कैसे? मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत ही लगा के आया होगा सर। इसीलिए तो डीटीए भागलपुर सर दिव्यांश टीचर्स एकेडमी का सहारा लेना कीमत चाहिए। में 1 नंबर को ही सबसे पहले सर हम छांट के आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये तो बायोलॉजी का है, सेक्स तो होगा ही नहीं। और यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन भी हमको दिख रहा है, तो सर हम तो यही लगा के जरूर आ जाते। चलिए ठीक है, लेकिन समझना यह है जेंडर, लिंग जो है वो समाज के द्वारा बनाया हुआ संरचना है। 2 चीजें हैं डियर, समझिएगा, हेरिडिटी
और नाम सुनिए, जेनेटिक्स। फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल जी, आनुवांशिकता के पिता। आनुवांशिकता इसी को कहते हैं पैतृक जीन्स, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये इसी को नेचर, प्रकृति कहा जाता है। और दूसरा एनवायरनमेंट, जिसे हम वातावरण कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, माहौल या परिवेश। सर इसी से ना निर्धारित होता है कि बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा का स्टाइल कैसा है। यही वातावरण, वातावरण यानी कि नेचर, ये नर्चर यानी पोषण, यही दिया गया है कि लर्निंग करने का बच्चा का स्टाइल कैसा है, शैली कैसा है, तो वातावरण हो जाएगा ना। वातावरण ऐसा थोड़े कि माता पिता जो आनुवांशिकता, माता पिता थे विद्वान संस्कृत में, क्या बच्चे में भी वो संस्कृत ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं होगा। वो तो बच्चे को ना सर आनुवांशिकता के आधार पर नहीं, एनवायरनमेंट के आधार पर अर्जित करना पड़ेगा। इसलिए मैंने दो चीजें लिखी हैं सर। हेरिडिटी में मैंने लिखा जन्मजात, ठीक, और अर्जित यानी अर्जन करेगा परिवेश से, वातावरण से। क्या? पुरस्कार या एग्जाम का सफलता या विफलता, आदत, व्यवहार, पढ़ने की शैली। और जेंडर, जेंडर पे थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूं कि समाज ने बनाया है ये संरचना कैसे। यहां हालांकि बेटियां होती हैं समाज की कर्णधार, धरोहर, लेकिन हम अभागे कुछ लोग, बेटी आ गया भगवान, भगवान, दहेज, वो रोना, वो बेटी को कहना बेटी चला, मुनिया बेटी के 6 बज गया, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा समाज में, कहां नाक दिखाएंगे बेटी, चलाओ। ये समाज ने बनाया कि बेटियों को जींस नहीं पहनना चाहिए। सर ये समाज ने ही बनाया लड़कियों को साइकिल चलाना गलत है। यानी कि जेंडर का निर्धारण कौन कर रहा है? हमारा सामाजिक संरचना और आनुवांशिकता। बिल्कुल सर। और सामाजिक संरचना सोशल कंस्ट्रक्ट इंग्लिश में कहलाता है। और हम सभी जानते हैं सोसाइटी को ही तो एनवायरनमेंट कहते हैं। ओ, इसीलिए यहाँ पर लिंग नहीं होके हम लोगों को आंसर लगाना जी, होगा। जेंडर नहीं होगा। जेंडर जब भी पूछा जाए ना डियर फ्रेंड्स, तो आप याद रखना ये एनवायरनमेंट यानी सामाजिक संरचना है। और सेक्स कहेगा तो? जी सर, सेक्स कह देगा तो ये जैविक संरचना है। जैविक का मतलब ही होगा आनुवांशिकता, पैतृक जीन्स यानी हेरिडिटी। जी, और हेरिडिटी नहीं देगा डियर फ्रेंड्स। सर नेचर वहां पर लिखा रहेगा, प्रकृति। अच्छा। एक प्रश्न आता है, प्रकृति पोषण विवाद। अच्छा। तो अभिप्राय वही है कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी और गुणात्मक संबंध एनवायरनमेंट का। ये भी नहीं आया तो नेचर इनटू नर्चर नए प्रश्नों में देखने को मिलता है शुमार। और समझा जाए, मात्रात्मक जिसे आप माप सकते हैं, वृद्धि वाली बातें, व्यक्तिगत और गुणात्मक गुण को देखा जाता है। पढ़ने में बच्चा कमजोर है तो उसे यदि माहौल, वातावरण जैसा दिया जाएगा, बालक वैसा ही बेहतरीन कार्यकुशलता सीख पाएगा। प्रश्न थोड़ा दिखाइए सर। देखिए सर प्रश्न इसमें कितना देखिए लाजवाब, ये 14 दिसंबर का प्रश्न है। जी सर, यहाँ देखिए सिंपल सा सर हम बच्चा समझ के ये बताते हैं सर कि अगर यानी यहाँ पर हेरिडिटी रहेगा जी तो बस कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोगों को तो सेक्स और ये जेंडर दोनों एक ही जैसा लगता है। सबसे बड़ा तो यही है बच्चों की दुर्दशा कि सेक्स भी और जेंडर सब तो हम लोग एक ही समझते हैं, जबकि सेक्स जो है वो हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता से है। और सर जेंडर किससे है तो हम तो भुला गए। जेंडर एनवायरनमेंट लिंग है एकदम में सर। डीटीए भागलपुर कभी भूलने नहीं देगा। ये किससे है सर? यहाँ पे लिख देते हम एकदम सामाजिक संरचना अर्थात पर्यावरण, एनवायरनमेंट। वाह,
और ये तो सर Environment। सिलेबस में भी है ये ईवीएस। एकदम और बिल्कुल सर, ईवीएस तो हम ही पढ़ाएंगे सर। एकदम राज सर ही एकदम तहलका मचाएंगे। ईवीएस, मैथ, न्यूमेरिकल, पेडागोजी मिला हुआ संकलन रहेगा, बेहतरीन प्राप्त कर पाएंगे। ओनली ऑन सर डीटीए भागलपुर में। देव्यांश टीचर्स एकेडमी यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। और हमारा बैच ना सर 1999 रुपये ऑनलाइन सर, बैच। ये तो सबके लिए नहीं सुलभ हो पाएगा सर, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि सर इसको जितना आप कम बिल्कुल कर सर, सकते हैं सुनिए सर। तो सरस्वती पूजा के शुभ अवसर से ही इसकी फी ना कितना 99, 999, 799, जी नहीं, ओनली ऑन 699, जिसमें हम प्राप्त करेंगे हमारे डीटीए एप्लीकेशन पर। क्या क्या सर प्राप्त कर पाएंगे हमारे यहाँ विद्यार्थी पर मित्रगण? प्राप्त करेंगे सीडीपी पूरा, हिंदी पूरा, बिल्कुल। इंग्लिश का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, पेडागोजी और लैंग्वेज संपूर्ण, जी। और ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ मैथ मैथ का। पेडागोजी। हाँ, बिल्कुल, मैथ पेडागोजी के साथ साथ मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस कराए जाएंगे आप सभी को। मात्र सर 699, ये कोई only फी on। नहीं है, ये सिर्फ एक गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे बिल्कुल लिया एक जाएगा। सहयोग राशि है। हमारे चैनल का एक हिस्सा बने, हमसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और पेपर 2 बैच, जी हाँ, वो भी बहुत आर्ट्स जल्द वालों के लिए भी और साइंस वालों के लिए भी, दोनों के लिए लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, और आर्ट्स के लिए, सोशल साइंस के लिए बिल्कुल कम फी में, जिसका फी केवल और केवल 899 समथिंग रखा गया है। और आपके लिए डेमो क्लासेस अवेलेबल रहेगी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करेंगे। जी हाँ, यानी आप डेमो के रूप में लगातार वीडियो देख सकते हैं, और जस्ट आफ्टर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, मोबाइल नंबर OTP से रजिस्टर्ड करके आप कोर्स को परचेज करेंगे और जुड़ जाएंगे और बन जाएंगे आप हिस्सा DTA भागलपुर का। मोबाइल नंबर तो पता ही होगा आपको, नोट कर लें 9955303886। अभी नहीं कीजिएगा, और हमारा वीडियो देखिए और एनालिसिस करने का तरीका देखिए, है ना। चलिए तो सर और आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, श्रृंखला को और आगे बढ़ाया जाए। जी हाँ, जी सर, धन्यवाद सर। नहीं सर, है अभी साथ नहीं छोड़ेंगे। आप तो एकदम बड़ी मुश्किल से आप आए। अब इसको देखा जाए सर, कितनी नजाकत वाला प्रश्न है ये। 7 जुलाई 2024 का प्रश्न है सर, एकदम नए पद्धति से, नए सिलसिलेवार ढंग से हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्योंकि 2021 से एनालिसिस करते हुए सारे प्रश्नों का यहां पर मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा हमारे डीटीए भागलपुर एप्लीकेशन पर। सर तब तो अभी आप जस्ट बताए हमको कि लंबाई को माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं, इसका मतलब तो ये मात्रात्मक परिवर्तन बिल्कुल सर, हुआ क्वांटिटी। यानी सर आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन अपने बन गया है रे बा। इतना अच्छा कोर्स, इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन, सही है सर। एकदम सर, गर्दा मचा दिए। तो ये देखिए ना, अभी हम लिखे हैं यह कि मात्रात्मक यानी मात्रा मापी जा सकती है। वृद्धि के संदर्भ में बताया हमने, वृद्धि के संदर्भ में बालों का रंग, लंबाई, आंखों की पुतली का रंग, और जो संख्यात्मक, मात्रात्मक या परिमाणात्मक हो, परिमाणात्मक, परिमाण क्वांटिटी, परिमाणात्मक जिसे माप सकते हैं। विकास के संदर्भ में गुणात्मक, और गुणात्मक के साथ साथ ये मात्रात्मक भी होती है। चूंकि इसमें हर पक्ष जुड़े होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। कहने का अभिप्राय है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास,
मानसिक विकास अर्थात तर्क वितर्क, सोशल सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास, और बात करें तो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषाई विकास, और दे दें शैक्षिक विकास। काफी है, इसीलिए सर हाँ ये है सर जन पीसीएमएस ट्रिक बनैले ही। हाँ पीसीएम। हाँ सर गुण है, आपको अगर गुण है तो जल्दी से पीस दीजिए एमएस को। वाह 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 वाह, पीस दीजिए एमएस को। तो और ये आपके प्रश्न का उत्तर मात्रात्मक, भावात्मक नहीं, अफेक्टिव, गुणात्मक, क्वालिटेटिव नहीं, संज्ञानात्मक, चूंकि यहां गुण देखा जाता है, गुणात्मक, भावात्मक, गुणात्मक होता है। लेकिन मात्रा जिसे मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। जी हाँ, हाइट को हम स्केल से नापेंगे, वेट को हम तरजवा पे चढ़ा देंगे और दोनों को मात्रा में हम लोग नाप लेंगे। लेकिन सर संज्ञानात्मकता किसमें कितना है, ये किससे मापिएगा? ये तो आईक्यू से नाप लेंगे सर। आईक्यू से परफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, परफेक्ट यानी किसी मशीन से ही संभव हो, लेकिन नैतिक विकास को कैसे मापिएगा? कुछ पक्ष को माप सकते हैं और कुछ पक्ष को नहीं माप सकते। किसके? डेवलपमेंट के। लेकिन वृद्धि को मापना संभव है, तो हमारा उत्तर मात्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जुलाई का ही है आपके लिए, बेहतरीन प्रश्न। सर ये तो मिसप्रिंट लग रहा है, खाली बच्चे लिख दिया सर। नहीं सर ऐसे नहीं है, एकदम लधरौआ क्वेश्चन है, देले है सर टुबुकिया तो बन कर इगलो होते तब सर। तो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं ना सर, नोट्स वगैरह जो लोग कुरियर से मंगाना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा घर पर मिलेगा, एकदम सीडीपी वगैरह मात्र 299। दिखाते हैं ना कैसा है हमारा नोट्स, एकदम सर दिखलाइए, जबरदस्त। देखिए मात्र 299 रुपया में, और बाइलिंगुअल। चूंकि अभी हिंदी इतनी शुद्धतम कर दी गई है, तभी तो हम लोग बाइलिंगुअल पद्धति से चलेंगे। जैसे क्वेश्चन है, बच्चे इस दुनिया में आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति मतलब भाग्य तय करते हैं। एक बात बताइए, क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिकता ही सब कुछ है जो कि डिटरमाइन करता है उनका भाग्य, डेस्टिनी। वातावरण फिर कहां गया? वी नो वेरी वेल डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी। आनुवांशिकता के साथ साथ यानी जेनेटिक्स के साथ साथ होना चाहिए एनवायरनमेंट। तो यह विकल्प गलत हो गया डियर, कृपया एक बार पढ़िएगा कि आनुवांशिकता ही उनकी भाग्य को तय करता है। फिर नेक्स्ट कहता है अनियंत्रित पैदा होते हैं कौन? बच्चे। एकदम महालठित होते हैं, बेढंगा होते हैं, अनकंट्रोल्ड पैदा होते हैं, अनरूली, अनसोशलाइज्ड। बिल्कुल गलत, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं। और फिर बच्चों की हक की बात नहीं हो रही है कि बच्चे विशिष्ट नहीं होते, बच्चे कुशाग्र नहीं होते। बाल केंद्रित शिक्षा में कभी भी ऐसी बातें उत्तर नहीं होंगी कि बच्चा उदंड है, बच्चा सीखने के लिए लायक नहीं है। उत्तर हमेशा स्पेशल चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, नियंत्रित पैदा होते हैं, गलत, और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता है। इस संसार में बच्चे खाली स्लेट, कोरी स्लेट होते हैं, ये कहते हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। कौन? व्यवहारवादी, बिहेवियरिज्म थ्योरी। कौन कौन? अच्छा बिहेवियरिज्म भी मैं लिख दूं, बिहेवियरिज्म आपके थॉर्नडाइक महोदय, थॉर्नडाइक, आपके स्किनर, E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड लियोनार्ड थॉर्नडाइक, आपके B.F. बुर्नहास फ्रेडरिक स्किनर, J.B. वॉटसन, इवान पेट्रोविच पावलाव, कुत्ते पर प्रयोग, जिनको 1902 से 4 तक में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। ये सभी व्यवहारवाद को मानने वाले, जबकि रचनावाद को मानने वाले डियर पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग एटसेट्रा है ना। बच्चे जो है स्वतः क्रिया के द्वारा ज्ञान का सृजन करते हैं, नन्हे अन्वेषक होते हैं, पियाजे महोदय कहते हैं ना। उसी प्रकार वाइगोत्स्की भी कहते हैं बच्चा समाज से जुड़ता है, संस्कृति से जुड़ता है, संज्ञान का विकास, भाषाई विकास करता है सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन के द्वारा। और यहां देखिए ना, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में आ गया ना वाइगोत्स्की, है ना।
बहुत प्रभावित होते हैं किससे? समाज से, अर्थात सोशियल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से ग्रो अप, संवर्धित होते हैं, बड़े होते हैं, प्रभावित होते हैं जिस भी माहौल में वो बड़े होते हैं। बिल्कुल आप कहोगे हाँ सर, जैसा माहौल रहेगा, जैसा परिवेश रहेगा, वैसा ही बच्चा जीवन में आगे बढ़ता है। सचिन तेंदुलकर के बालक को देख ले, उन्हें माहौल मिला, उसे वैसी संस्कृति मिली। एक अभिनेता, एक गायक सोनू निगम के बालक को देख ले, बच्चे को देख ले, क्यों वो बन गया सिंगर। मुकेश अंबानी का बेटा क्यों बन गए वो भी बिजनेसमैन, यानी समाज संस्कृति का संदर्भ उन्हें अफेक्टेड किया ना सर। बिल्कुल सर। इसीलिए 2 नंबर द बेस्ट आंसर। कोरी स्लेट व्यवहारवादी न लें आप, बिल्कुल नहीं। ये कहते हैं बीएफ स्किनर, बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। कहते हैं थॉर्नडाइक, बच्चे त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा सीखते हैं। स्किनर ने पुस्तक लिखी 1957 में, वर्बल बिहेवियर नामक, और उसमें बताया बच्चे कॉपी करके सीखते हैं, इमिटेशन, अनुकरण के द्वारा। सारा नॉलेज आपको मिलेगा। 2018 से हमारा ऑफलाइन बैच भी आपको डीटीए भागलपुर मनाली चौक पर नजर आएगा, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में फिर से तहलका मचाने आ गए हैं। बेहतरीन प्रस्तुति हमारे आदरणीय राज सर के साथ, तो हम हैं तैयार, हम हैं तैयार। क्या आप हैं तैयार? जी हाँ, सबको कर देंगे तैयार। बिल्कुल और सर। आप देख सकते हैं कि आप सभी के लिए क्लास नोट्स भी पहले से ही अवेलेबल करवा दी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, और जी बिल्कुल बिल्कुल, सारा कंटेंट मटेरियल आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हर तीसरे से चौथे दिन आपको मिल जाएगा। और आप अपना नोट करने का, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है और आप अपने उसी समय में सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं हमारे क्लास नोट्स बिल्कुल के बिल्कुल। द्वारा। 499 आपकी प्राइस है, अभी ऑफर प्राइस में ओनली 299। जी हाँ, 299 यानी 299 299 रुपया में आपके घर तक पहुंचेगा 200 पेज का ये हमारा स्टडी मटेरियल। जी हाँ, तो जरूर लाभ उठाइएगा इस नोट्स का भी। चलिए बिल्कुल सर, और आगे श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न आप विराजिए सर। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्रीय मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा, लेकिन कुछ नहीं है साहब। विकास का कौन सा क्षेत्र? प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यता। बौद्धिक योग्यता आ गया ना आपका। और देखिए इंटेलेक्चुअल के लिए क्या करेंगे? गति, मोटर, क्या फिजिकल शरीर का प्रयोग, सामाजिक कॉग्निटिव संज्ञान का प्रयोग, खोपड़ी, भेजा, समस्या समाधान के लिए करते हैं प्रयोग, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किकता के लिए किसका प्रयोग? कॉग्निटिव अर्थात संज्ञान का प्रयोग। उत्तर डी नंबर। अब कहता है विकास डैश से डैश की ओर गमन करता है, बढ़ता है। तो विकास आप सभी जानते हैं मस्तकाधोमुखी, सिफिलोकॉर्डल, मस्तकाधोमुखी यानी मस्तक से अधर की ओर, सिर पुच्छीय, सिर से पैर की ओर, हेड टू टो, सिर से पैर, हेड टू टो। जी, इसी को सिर पुच्छीय या ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। हमारा उत्तर मिल चुका है जी डियर फ्रेंड्स। एकदम कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और बेहतरीन ढंग से एनालिसिस करेंगे कि 3 विकल्प क्यों नहीं और 1 क्यों होंगे। 2 प्रकार से विकास का गमन, एक सिर पुच्छीय दिशा। हम सभी जानते हैं बच्चे का जन्म होता है, सबसे बड़ा उसका मस्तिष्क विकसित रहता है। बच्चा माथे को हिलाता है, धीरे धीरे बच्चा कंधों को हिला पाता है और बड़ा होने पर कमर पर बैठ जाता है, फिर घुटने के बल रेंगता है, अंत में पैर पर खड़ा होता है, गिरता है, चलने की कोशिश करता है। हो गया ना मस्तकाधोमुखी, सिर से पैर की ओर, हेड टू टो इज द राइट आंसर।
कहते हैं जटिल से सरल। एक बालक भ्रूण की आकृति होती है, पहले सरल होता है, फिर धीरे धीरे उसमें बाल इत्यादि, आंख इत्यादि, यौनांग इत्यादि, पैरों का विकास होता है। अर्थात सिंपल पहले, कॉम्प्लेक्स बाद में, इसीलिए गलत बी नंबर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि दूसरा विकास का गमन होता है सेंटर टू आउटवर्ड्स, अर्थात सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, केंद्र। आपने हमने देखा होगा जी कि मां के गर्भनाल से बच्चे की नाभि जुड़ी रहती है, अर्थात केंद्र, सेंटर, ये केंद्र। और यहीं से माता जो सेवन करती है भोजन, पानी, वायु, बच्चे के विभिन्न भागों में, अर्थात केंद्र से बाहर के भागों में गमन करता है। तो देखिए, कहता है बाह्य से केंद्र, उल्टा हो गया ना डियर फ्रेंड्स, केंद्र से बाहर होगा ना, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, जिसे सेंटर टू पेरिफेरल कहते हैं, इसीलिए यह भी गलत। विशिष्ट से सामान्य नहीं, पहले बच्चे का आकृति सामान्य होता है, वही सरल वाला। पटवा के बोंक के सबके संरचना पहले सरल होता है जी। गेहूं का पौधा पहले एगो बिचड़ो होता है, सरल, उसके बाद इसमें जड़ों का विकास होता है, कोपलों का विकास, तने का विकास, अर्थात जटिल बाद में। समझ पाया आपने? ये सभी विकास के सिद्धांत हैं, विकास का गमन। तो हमारा उत्तर ए नंबर। बेहतरीन आप कंटेंट पाएंगे और थ्योरी कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं, बेहतरीन ज्ञान की उपज के साथ पाएंगे। एक क्वेश्चन की करेंगे एनालिसिस, आप पाएंगे कि आगामी भविष्य के 10 क्वेश्चन की एनालिसिस होते जा रही है। थ्योरी का बेहतरीन समागम मिलेगा आपको डीटीए भागलपुर हमारे एप्लीकेशन पर, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाकर के संपर्क करेंगे हमारे YouTube के नीचे नीचे देखिए। हाँ जी, और भी बहुत सारे वीडियो कंटेंट आपको प्राप्त हो जाएंगे डियर। खैर, आइए प्रश्न की श्रृंखला और आगे बढ़ाते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, आप जानते हैं सबसे पहले गर्भावस्था अर्थात प्रीनेटल स्टेज, फिर उसके बाद शैशवावस्था सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, फिर 2 वर्ष ऑब्लिक 2 वर्ष के अंत और 3 वर्ष के शुरुआत से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था को विभिन्न मनोवैज्ञानिक जैसे हरलॉक इत्यादि मानते हैं। अब इसे 3 भागों में तोड़िए तो पूर्व बाल्यावस्था, एकदम आसान है, बोलिए ना, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, बोलिएगा उत्तर बाल्यावस्था। इंग्लिश में सुने, प्री चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड, इसे पोस्ट या लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। उम्र इसे तोड़िएगा, 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 से 12 और 12 से 6 से 9 वर्ष जाइएगा ना महाराज जी, ऐसे है डीजे जो बताता है बस वह चल देते हैं, कम से कम होना चाहिए। अरे बोलते बोलते स्लिप हो जाता है टांग जी। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा, ये तीनों चीज समझ गए ना, एकदम बेहतरीन एनालिसिस करेंगे। आपसे पूछा गया क्या, प्रारंभिक बाल्यावस्था, इस पूर्व बाल्यावस्था को आप क्या कहिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो उम्र आपको पता चल गई 2 से 6 वर्ष। अब इस 2 वर्ष से 6 वर्ष में कौन इंपॉर्टेंट होगा, परिवार, खेल का मैदान, रिश्तेदार, फुफिया सास, जेठ सास, मौर मौसा, दौर दियोर भौर भौजाए, नहीं होगा इंपॉर्टेंट। उन्हीं से भाषा का विकास होगा, संज्ञान का विकास होगा, उन्हीं के साथ मार पिलाचो, गुड्डी लूटेगा, पतंग हो है, तो परिवार इंपॉर्टेंट। ठीक, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्राथमिक जब आपसे पूछ ले समाजीकरण का कारक, आप याद रख लो, बच्चा जन्म लेने के बाद जिसके संपर्क में ज्यादातर रहता है, फैमिली, दोस्त मुहिम, रिश्तेदार, और रिश्तेदार में भी कैसा, निकटस्थ रिश्तेदार, इंटरमीडिएट रिलेशनशिप। एकदम लोड है यहां पर, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, नए पैटर्न के तरीके से। तो प्राथमिक कारक में आप ये ले लेना, समाजीकरण का द्वितीयक सेकेंडरी एजेंसी,
द्वितीयक संस्था, इसमें आप ले लेना विद्यालय, धर्म, कानून, मीडिया, मीडिया मल्टीमीडिया, यूट्यूब चैनल्स, जर्नल्स, पत्र पत्रिकाएं, मीडिया, प्रिंट मीडिया, जनसंचार मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया, ऐसे समझिए ना, नियम से जो पूरी तरह से भरा रहेगा उसे द्वितीयक कारक बोलते हैं, और प्राथमिक कारक, प्राइमरी एजेंसी, प्राइमरी एजेंट, ज्यादा नियमों की जरूरत नहीं है। भाषा का विकास बच्चा परिवार में सीखता है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स किधर है? परिवार। यहां मीडिया दिया है द्वितीयक, स्कूल द्वितीयक, परिवार यहां फर्स्ट में खाली स्थान, और दूसरा विद्यालय। तो हमारा उत्तर बताइएगा डियर रसगुल्लाज। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच इज नॉट एप्रोप्रिएट। बच्चे की दर, दर यानी कि रेट, दर यानी कि स्पीड, दर यानी कि पेस, ये तीन नाम इंग्लिश में सीख लीजिए। दर को ही बोला जाएगा गति। तो गति जो होती है सभी के सीखने की भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। यस और नो। 10 वर्ष के एतवारी जी हैं, 10 वर्ष के कैलू बाबू हैं, क्या दोनों का भाषा सेम? नहीं ना। दोनों की बौद्धिक क्षमता सेम होगी क्या? नहीं ना। कोई तुतला के बोलेगा, कोई घपाक घपाक सीख लेगा, कोई लुसुर लुसुर सीखेगा, माने कोई एकदम मार पीला तुरंत समझ जाएगा, और कोई पचमे में दसवां के गणित बनाने लग जाएगा। अर्थात गति अलग अलग होती है, विभिन्न होती है, विभिन्न दरों पर विकसित होती हैं। ये बात सही है। समझिएगा विकास का सिद्धांत हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। आपको अपन आज क्वेश्चन के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ आपको थ्योरी कवर करवाई जाएगी। जी, थ्योरी के अलग से क्लासेस, क्वेश्चन का अटैचमेंट के साथ। लेकिन आपको देखना यह है, हम जिस रथ पर सवार होने जा रहे हैं, क्या वो किताबी कीड़ा है? क्या बेहतरीन ज्ञान का उपज रखता है? यदि हां, तो आप कुशल चालक के रथ में सवार हैं। बिल्कुल आप कर सकेंगे नैया पार, चूंकि हम हैं आपके साथ, हमारे सरकार, और आपकी होगी जय जयकार। तो आइए हमारे साथ जुड़ें, और जुड़ करके विकास अपेक्षा, अच्छा जुड़ करके क्या कर लें अपनी नैया पार। ये क्या है? ऑर्डर। क्या है? ऑर्डर, क्रम। तो विकास का जो क्रम होता है ना, सेम होता है। विकास का क्रम क्या होता है? सेम होता है। समझिएगा, दुनिया का कोई भी बालक क्या डायरेक्ट ही वृद्धावस्था में चला जाएगा डियर फ्रेंड्स? सबको एक क्रम से गुजरना पड़ेगा। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, एक क्रम को फॉलो करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं पदानुक्रमिक, इसी को अनुक्रमिक कहते हैं। प्रश्न में आया हुआ है, इसी को ऑर्डर में फॉलो करना कहते हैं। चाहे कैलू बाबू, बचनेश्वर बाबू, बेचो बाबू, रमोतार बाबू, जोगिंदर बाबू, जग्गू बाबू, भग्गू बाबू, कैलू बाबू, फेकौन बरका बाबू, सबको यही चरण से गुजरना पड़ा होगा। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। कोई डायरेक्ट ही किशोरावस्था या बाल्यावस्था में प्रवेश नहीं करेंगे। तो याद रखें, विकास कहता है सबको एक ऑर्डर, क्रम को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन रेट अलग अलग होती हैं। तो यह सिद्धांत सही है। आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। हमने देखा ना, पहले ही बता दिया आपको। 2 प्रश्न तो पक्के आएंगे जी डियर। कहता है हेरिडिटी, साहब एनवायरनमेंट कहां गया? चूंकि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ना जिम्मेदार होगा बच्चे के विकास के लिए। तो ये बात हो गई गलत, और यही हमारा क्या हो जाएगा? नहीं वाला टुभुकिया आंसर। डी नंबर क्या है? विकास कंटिन्यूअस चलता है, निरंतर को सतत बोलते हैं, लगातार बोलते हैं।
जी, विकास वोम्ब टू टोम्ब होता है, गर्भ से कब्र तक होता है। आप सभी जानते कोरोना मरने के 20 घंटे के बाद भी दिल का धड़कना मार चढ़ के दो मस्ताना है जी। आंखों में ज्योति का बना रहना, ज्योति मतलब ज्योति मैडम जी ना, आय हो भगवत्ता और दोसर के भगवती जी ना। आंखों में वो नहीं आई डोनेट किया जाता है, दिल का धड़कना 3 घंटे तक, आंखों में ज्योति 1 घंटे तक, दूसरे को डोनेट करते आपने देखा और पाया, क्या पाया कि विकास निरंतर चलता है, वुम्ब टू टोम्ब गर्भ से कब्र तक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, टॉम। तो डियर यह भी सही, गलत क्या है? सी, और यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय क्षमता जैसे बुद्धि, समस्या समाधान, ये सब किससे आप करते हो? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सी नंबर उत्तर। आइए, आ गई बड़की माय एसरसन। अब एकर नईकी पुतहू बिहा करके आई थी, मन के कारण। अब ये जो पुतहू है, पुतहिया, ये एकरो चुगली करेगा तो कह दीजिएगा कि हाँ जी, आर ए की व्याख्या करता है। एकदम हमारे सास गोटा गोटा झटका बेटक बिहा जे कल ग बहिन सूर्योक 25 लाख तले बहिन कर झिंग रहा है एकदम। तो सब बला का, तो यही सब तो समाज में होता है जी। आप किसी की चुगली कर रहे हैं, व्याख्या करता है कि नहीं करता है, यही ऑप्शन में मिलेगा। जैसे ऑप्शन ए कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, और बी कहेगा दोनों सही तो है लेकिन चुगली नहीं लारता है जी, एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। और सी कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी कहता है ए और आर दोनों गलत हैं। अच्छा, ऑप्शन आपको बदल दिए जाएंगे, एकदम इसके लिए तैयार रहना। ए वाला बी में दे दिया जाएगा, सी वाला डी में दे दिया जाएगा। इस बार भी आपने देखा था। चलिए आइए पढ़ते हैं एसरसन, कथन, स्टेटमेंट कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही, ये जो केवल लगा और कहता है स्कूल के शिक्षा के द्वारा ही मूल्य, वैल्यूज, नैतिक मूल्य, चारित्रिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य सीखते हैं। केवल स्कूल के द्वारा, परिवार के द्वारा नहीं, क्या गलत हुआ ना? बच्चों का समाजीकरण, सोशलाइजेशन एक सीधी रेखा में होता है। सीधी रेखा का मतलब क्या? लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन, लाइन से बना शब्द लीनियर, एक रैखिक में होता है। जैसे पहले बच्चे को ब्रश करना सिखाया, फिर बच्चे को जीवा करना सिखाया। अरे बाबा कुछ और भी सीख सकता है। दादी घर, नानी घर जाने के क्रम में, रमोतार बाबू के दुकान चीनी खरीदने के दौरान कई भाषाएं सीख सकता है। चक्राकार, कैसा चक्राकार, कहीं से भी सीखा जो जा सके उसे सर्कुलर, स्पाइरल, उसे ही कहते हैं वर्तुलाकार या वृत्ताकार। क्या कहते हैं? वर्तुलाकार या वृत्ताकार। मतलब जो कहीं से सीखा जा सके, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल या समाजीकरण, मतलब रीति रिवाज, परंपरा, चारित्रिक गुण, इन सब को सिखा देना सोशलाइजेशन, समाजीकरण कहलाता है। तो यह भी गलत और हमारा उत्तर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं जी। 2 से 6 वर्ष एकदम बहुत सरलता से सीखेंगे, और 5 वर्ष तक नोम चॉम्स्की कहते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन का क्रिटिकल पीरियड होता है। क्या होता है? क्रिटिकल मतलब संवेदनशील चरण, संवेदनशील चरण इसे बताया गया है, अवस्था, समय 2 से 6 वर्ष को। तो उत्तर भी आप लगा दो ना तुरंत। मतलब खूब आसानी से एक विशिष्ट अवधि में भाषा सीख लेते हैं। बस आगे देख लो इस अवधि को किस रूप में जाना जाएगा। क्षेत्रीय, विशिष्ट, कहता है नॉन रिस्पॉन्सिव। उत्तर क्या मिल गया? संवेदनशील, सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक माँ ने देखा उसका जुड़वा बच्चा दूसरे बच्चे की तुलना में चलना सीखने में तेजी से डेवलप कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसे आप क्या कह दोगे? इसे कह दोगे आप कि विकास की गति अलग अलग होती है। अलग अलग व्यक्ति में संज्ञान क्षमता, नैतिकता, भाषाई क्षमता अलग अलग होती है। उत्तर बताइए। जी हां, अलग अलग गति से होता है विकास। ठीक, विकास में सिर से पैर, ये तो सिफिलोकॉडल की बात है। किसी विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है? जी नहीं। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चूंकि यहां सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? एक ट्विंस बालक हैं, एक बच्चा कम प्रगति कर रहा है, दूसरा ज्यादा प्रगति, तो देखते ही उत्तर आप लगाओगे। डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट पेस, पेस मतलब स्पीड, among different individuals. C is the right answer. Next question. निम्न में किस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट हेरिडिटी, आनुवांशिकता और एनवायरनमेंट दोनों पर डिपेंड करता है। जेनेटिक्स डिस्पोजिशंस, यस। सामाजिक सांस्कृतिक प्रैक्टिसेज, प्रथा, यस। भौतिक वातावरण यानी कि बच्चे के वातावरण में किताब है, कॉपी है, टेलीविजन, एलईडी बोर्ड, आपके टीएलएम मटेरियल, जिस परिवेश में वो रहता है वो एनवायरनमेंट, ये भी हमारा उत्तर। तो साहब ऑल इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। 1 2 3। नेक्स्ट, विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव, अर्थात वातावरण में आपने देखा होगा, यदि प्रोफेसर कॉलोनी में है, बैंक कॉलोनी में है, यो ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, इंग्लिश बोलने वाले सदस्य मिल जाते हैं, तो बच्चा स्वतः वातावरण से अंग्रेजी सीख लेता है। तो वातावरण का प्रभाव इंपॉर्टेंट है, तो यह विकल्प हमारा राइट है। और इसी पर बच्चा क्रिया करता है, अनुक्रियाशील होते हैं। असर्सन क्या था? स्कूली काल के दो प्रारंभिक वर्षों में, प्रारंभिक शुरुआती वर्षों में विद्यार्थी को रिसोर्स संपन्न एनवायरनमेंट, संसाधन संपन्न वातावरण बहुत मायने रखता है। मायने नहीं रखता है क्या? रखता है कि नहीं? आज घरों में यूट्यूब है, मोबाइल है, नेट लगा हुआ है, बच्चे भाषा कितनी तेजी से सीख लेते हैं, तो संसाधन युक्त वातावरण ही तो है वो। तो ये महत्वपूर्ण है कि नहीं? आप बोलिएगा हाँ, तो दोनों ही सही हैं। अब गोटी फंसती है कि व्याख्या करता है कि नहीं। एक कोगो बात यदि मैचिंग मैचिंग हो, ठीक, यदि सास वाला गप ई एकर पतहू करेगी, जैसे यहां वातावरण है, देखिएगा डियर रसगुल्लाज, एकदम देखिए यहां वातावरण के बारे में बोला जा रहा है, और यहां भी क्या कह रहा है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, चुगली करता है। ए इज द राइट आंसर। आर ए की सही व्याख्या करता है। बोथ द ऑप्शंस आर राइट। इज द बेस्ट आंसर। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बौद्धिक क्षमताएं, जी, संज्ञानात्मकता हमारा उत्तर हो जाएगा, कॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था, प्राइमरी एजेंसी। सारे आपके ऑनलाइन प्रश्नों के, सारे आपके नए नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं। आपको बेहतरीन, ये पेपर 1 ही नहीं, पेपर 2 में भी रामबाण सिद्ध होगा साबित। जी, हालांकि हमने सोचा हुआ है कि पेपर 2 आपको पूरी तरह से अलग बैचेज प्रोवाइड की जाएंगी, पूरी तरह से। सोशल साइंस के लिए अलग और आपका साइंस पेपर के लिए अलग, हर तरह से। तो आइए, समाजीकरण का प्राथमिक संस्था हमने देखा था परिवार, निकटस्थ परिवार के सदस्य, अड़ोस पड़ोस, और मीडिया, कानून, धर्म, विद्यालय, ये सब द्वितीयक होंगे, सेकेंडरी एजेंसी होंगे। उत्तर बताइए प्राइमरी एजेंसी का फैमिली। बाकी सब क्या है? नियम से जुड़े हुए, और जो नियम से जुड़ा हुआ हो पूरी तरह से, वह होगा सेकेंडरी एजेंसी, द्वितीयक संगठक, सेकेंडरी एजेंट, द्वितीयक संस्था। विकास किससे प्रभावित होता है? तो विकास तो आनुवांशिकता,
दोनों से प्रभावित होगा। सर समझ रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूं, एक गेहूं आपने पौधा हाइब्रिड वाला लिया, मार एकदम छरहरा मोट एकदम हाइब्रिड वाला, मतलब उसका हेरिडिटी बेहतरीन मिला, ओकर माय बाप के वंशज एक नंबर, लेकिन उसको बो दिए कौन सा वातावरण में? जाकर के थार मरुस्थल में। ले लट्ठी गैलो कौम से थार मरुस्थल का वातावरण पर्यावरण दे दिए, बताइए उपजेगा? तो दोनों ना जरूरी है। फिर उदाहरण समझिए, डीजे डॉक्टर देवराज हर्ष, आपका प्यारा डीजे, दिमाग से बड़ी तेज, लेकिन एकरा सेल्यूलर जेल में काला पानी का सजा में किताब दे दिया पढ़ने, उनने से मच्छर काट रहा है, उनने से बदबू आ रही है, उस पर डीजे बाजा गाजा एकदम मार एकदम चल रहा है रोज 20 दिन 25 दिन से। संवेग हावी होगा, चिड़चिड़ाहट आएगी। बेहतरीन था आनुवांशिकता यानी व्यक्तिगत कारक, लेकिन फिर भी माहौल वातावरण अफेक्ट डालेगा, प्रभावित करेगा। यस और नो डियर फ्रेंड्स? यदि आपकी समझ बौद्धिकता की गहराई तक उतर पाया तो जरूर कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों भाइयों बंधुओं के ग्रुप में, उनके यूट्यूब, उनके व्हाट्सएप में जबरदस्ती शेयर कीजिए घूस घूस करके, और बताइए कि हे चाय पानी के एकदम दाम मार सहयोग राशि 699 रुपया एकदम में। अब हर भाई हर बहन मजबूर नहीं होंगे, बेबस नहीं होंगे सीटेट के लिए। अब आपका डीटीए बंधु डीजे जी देवराज विथ रास सर के नेतृत्व और संचालन में हर विषय की चैप्टर वाइज क्वेश्चन श्रृंखला के साथ एनालिसिस किया जाएगा, चैप्टर वाइज, केवल 699 1999 के डिस्काउंट ऑफर में। सीमित समयावधि तक अपनी प्रति जल्द से जल्द जमा करें और हमारे इस मुहिम का आप भी एक सहयोगकर्ता, स्नेह के भागीदार और हमारे मददगार बनते हुए अपने किस्मत के सितारों का मार्ग प्रज्वलित करें। डियर, बहुत प्रवचन हो गया, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या? ऐसा नहीं है मिलेगा गर्दा, अब हमको जाने दीजिए, समझे? हाँ हाँ, आज बोले ले रहे हमको। मैंने इधर देखिए, पहले व्यक्तिगत कारक क्या बोल दीजिएगा? आनुवांशिकता। क्या बोल दीजिएगा इसको? आनुवांशिकता जी। कहता है जेनेटिक्स। स्कूल का माहौल क्या है? पर्यावरण, वातावरण। कहता है सामाजिक पारिवारिक प्रभाव, ये भी क्या होगा? पर्यावरण। तो आपने जाना है डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणात्मक संबंध होता है, तो तीनों आपके हो जाएंगे ना, सब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, हो जाएगा ना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एसर्शन, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थी के बाल्यावस्था अनुभव अर्थात चाइल्डहुड का जो अनुभव है वो पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं घर में एकदम ठा 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 चल रही है दुनिया की, ठा ठा ठा, बच्चा भी वैसा ही बड़ा होकर के ठा 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 करेगा। पिताजी को माताजी को नशात्मक वस्तु का सेवन करते देखा तो बच्चे भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। यस और नो? तो कहा जा रहा है बाल्यावस्था में जैसा वो फील करते हैं वैसा ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और नहीं तो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आप इसको काटोगे क्या? आप कहोगे नहीं सर ये तो बहुत पॉजिटिव है जी। अब रीजन कहता है बाल्यावस्था चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए एक सेंसिटिव चरण है। आप कहोगे जी हाँ, यह संवेदनशील चरण है। ज्ञान के विकास में, भाषाई विकास में, नैतिक विकास में, चारित्रिक विकास में, राष्ट्रीय विकास में, धार्मिक विकास में, जैसा उस कच्ची मिट्टी के घड़े को बनाओगे बाल्यावस्था में वैसा ही बच्चा का संज्ञान यानी कॉग्निशन, कपार, भेजा, खोपड़िया और संवेग माने इमोशन का निर्माण होगा। इमोशन, संवेग क्या? ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, प्रसन्नता,
पल में आपको एक चमाट कोई आकर के लगा दिया, आप पढ़ रहे थे, हाँ बक्सर का प्रयोग 64 में बक्सर का युद्ध मारा उधर से, बक्सर का युद्ध आप संज्ञान कर रहे थे, संज्ञान का उपयोग, लेकिन संवेग देखिएगा, मार दिया भगवान। अब देखिए आपका संवेग अब संज्ञान पर हावी हो जाएगा। तो कहते तो हैं कि संज्ञान और संवेग दोनों गुथे होते हैं, जुड़े होते हैं, बोथ आर इंटरलिंक्ड। यस डियर, दोनों आपस में जुड़े होते हैं, संवेग संज्ञान। मिलय ने बुलाया है, 18 बजे टाइम दिस है। देखिए तो टाइम जैसे जैसे नजदीक आएगा, समसम कॉलेज मिलने जा रहे हैं, पटना वुमेन्स कॉलेज मिलने जा रहे हैं, देखिए ना बालों का खड़ा हो जाना, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, ये संवेग नहीं तो क्या है? पढ़ के देखिए ना। अच्छा वहां नहीं जा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, यही चाहत है जी, चाहत नहीं, यही संवेग है, ऐसा गुनगुनाइएगा। और खोपड़िया का प्रयोग करते हैं आप, वो संज्ञान है। तो इंग्लिश देखिएगा, कॉग्निशन, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट बोथ आर इंटरलिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो आपका यह भी ऑप्शन हो गया पॉजिटिव। अब ये इसकी व्याख्या करता है, क्यों करता है, दोनों में क्या बातें कही गई हैं मुझे बताइए कृपया। बाल्यावस्था, क्या बातें हैं डियर? देखिए यहां भी बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, और यहां पर भी किसकी बातें कर रहा है? चाइल्डहुड की बातें, है कि नहीं? और दोनों में कहा जा रहा है बच्चा जैसा अनुभव करेगा, जैसा वातावरण होगा, वैसा ही संज्ञान होगा बच्चे का। और दोनों सही और आर की सही एक्सप्लेनेशन करता है। ए इज द बेस्ट एंड राइट आंसर। बी ऑप्शन इधर, सी इधर, डी इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटे बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समाजीकरण किसे कहते हैं आप पुनः जान लो, सोशियलाइजेशन। बेटा बेटा दांत नहीं काटना, दांत काटना गंदी बात होती है, तुम तो राजा बेटा हो ना बेटा, बेटा थूक नहीं फेंकते। ओहो, बड़का बाबू उधर से आए, वो रानी बिटिया बेटी, चोरी करना गंदी बात है लल्ला, चोरी नहीं करनी चाहिए। ये सब क्या? चोरी करना, थूक नहीं फेंकना, दूसरे को दांत नहीं काटना, साहब समाज के द्वारा बनाए गए मापदंड को बच्चे में ढाल देना समाजीकरण कहलाता है। इसका उल्टा कुसमायोजन कहलाता है, कुसमायोजन। उम्मीद करता हूं समझ पाए। देश का भावी भविष्य सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए समाजीकरण अति आवश्यक है। तो समाजीकरण विद्यालय, परिवार, सभी कोई करते हैं। और इसी में दो प्रश्न आप देखते हैं, प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी, दोनों प्रकार के। विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? नहीं, परिवार है। परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था, यस, दिस इज द राइट आंसर। सर सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। सहपाठी समूह, सहपाठी का मतलब क्या हो गया? साथ में पढ़ने वाले, पढ़ने वाले। तो बच्चा पैदा होकर के तुरंत विद्यालय पहुंच गया क्या? नहीं ना। मुद्रक संचार, मुद्रक संचार इंग्लिश में देख लेना, मीडिया, प्रिंट मीडिया जी, मल्टीमीडिया, न्यूज चैनल्स, रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा, इंग्लिश में। इसीलिए बिल्कुल बाइलिंगुअल हमारा नोट्स के साथ क्वेश्चन एनालिसिस मिलेगी, ताकि आपके बेहतरीन कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हो। अब प्रश्न है स्वयं के बारे में और दूसरे के बारे में सही और गलत का निर्णय, भावना किसके माध्यम से? शरीर, भाषा, नैतिक, संवेग, इमोशन। बताइएगा क्या हो जाएगा उत्तर? खुद के बारे में और दूसरे के बारे में क्या? भावनाओं। साहब उत्तर तो मिल गया होगा, इसी को तो इमोशन कहते हैं, संवेगात्मक विकास कहते हैं। देखिए ना, फीलिंग्स, दूसरों के बारे में चिंतन, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब क्या है? संवेग हैं, भावनाएं हैं। और डी इज द बेस्ट आंसर, इमोशनल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रिया विकास के बाद की प्रतिक्रिया से समन्वित होती है। क्या इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहेंगे? सिफिलोकॉडल बता दिया, शीर्षगामी अर्थात मस्तिष्क से पैर की ओर। प्रॉक्सिमोडिस्टल बताया मैंने, अधोगामी
यानी केंद्र से बाहर की ओर गमन, सेंटर टू पेरिफेरल, जिसे समीप दूराभिमुख या अधोगामी सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, पहले भुजा को हिलाना। ये केंद्र, जैसे ये हमारा केंद्र है, इंटीग्रेशन एकीकरण, देखिएगा कैसे एकीकरण का सिद्धांत काम करता है। सबसे पहले बच्चा तुरंत ही हथेली से काम नहीं करेगा। बच्चे का जन्म हुआ, धीरे धीरे बच्चा केहूनियों को हिलाएगा, टखनों को, फिर उसके बाद हथेलियों को हिला पाएगा, फिर पंजे से ग्लास वगैरह उठाएगा, हथेलियों से, पाम से, फिर उंगलियों को बाद में चला पाता है। जी, आप कहिएगा ना बच्चे को बॉल फेंक के दीजिएगा, कैच कर लेगा? एकदम नहीं कर पाएगा, हाथ छितरिया देता है। कलम ऐसे चुटकी से पकड़ लेगा? नहीं पकड़ पाएगा। यानी सूक्ष्म गति कौशल बाद में विकसित होते हैं, फाइन मोटर स्किल, पहले ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गति कौशल विकसित होते हैं डियर। और पहले केंद्र, जैसे यहां पर आपका कमर, पैर के लिए ये कमर, जंघाएं, टखने इत्यादि को एकीकृत करना पड़ेगा। जी, उसी प्रकार हाथ से काम लेने के लिए, समग्र निर्माण करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रतिक्रिया विकास बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है, तो इसे आप क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आगे बढ़ें। निम्न में कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है? कौन सा? पर्यावरण की श्रेणी में। सर पर्यावरण कहां लिखा है? बाबा समाज संस्कृति क्या है? पर्यावरण है जी, माहौल है, वातावरण है। आपसे प्रश्न क्या पूछ दिया? ऐसे ही थोड़े अपन बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता, तो ये आनुवांशिकता में आ गया। जैविक क्या हो गया? जैविक प्रवृत्ति आनुवांशिकता में आ गया। आपका न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र, ये सब किस में आ गया? आनुवांशिकता में। एकदम नोट करते चलिए डियर, नोट करते चलिए साहब, आप लिख लीजिए। आनुवांशिकता, हेरिडिटी में, जेनेटिक्स में ये बातें भी नोट कीजिए। और जो बातें मैंने लिखी है ना बोर्ड पर, जैसे पहले ही स्लाइड में लिखा था, यहां भी ये सब हमारे नोट्स में आपको मिलेंगी। लिखना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, हमारे नोट्स को परचेज करें, नोट्स को एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन, सहयोग राशि दे करके प्राप्त कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, बाइलिंगुअल प्राप्त होगा। अब आप समझ चुके हैं उम्मीद करता हूं, समाज संस्कृति अर्थात एनवायरनमेंट आपसे पूछा जा रहा है, और स्कूल का वातावरण ये सामाजिक घटक है, और ए इज द बेस्ट आंसर। कैसा देख रहे हैं ना प्रयास? बेहतरीन प्रयास, एकदम काफी बेहतरीन एनालिसिस के साथ जी। और आप वही कर दें जो अपन रिक्वेस्ट कर लिए हैं, और करें तो बेस्ट है, नहीं तो कोई बात नहीं है साहब, हम आपके खिदमत में जरूर पेश होते रहेंगे। तू भले तू हाँ कर या ना कर, तेरी सफलता का बनेंगे सहारा, चमकेगा बन के डीटीए भागलपुर आपकी जिंदगी का सितारा। तो डियर आइए, जुड़िए हमारे कोर्सेज से, और बेहतरीन नोट्स, कंटेंट, मटेरियल, एनालिसिस, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासरूम, यूट्यूब क्लासरूम, और हमारा डीटीए का एप्लीकेशन, जिस पर कि आप बेहतरीन कंटेंट हर क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी, टीआरई वैकेंसीज इत्यादि की भी भरमार है। बीईओ, हेडमास्टर टीचर्स, आपके नेट और बेट और केंद्रीय विद्यालय बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। कैसा लगा हमारा प्रयास? जरूर सूचित कीजिएगा। मैं डॉक्टर देवराज हर्ष, और आए हुए थे ना हमारे सर, रास एजुकेशन के डायरेक्टर, सर के लिए की भी तरफ से आपसे विदा। पुनः आने के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।